Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in the estimation of nitrogen by Dumas method, 0.59 gram of an organic compound gave 112 ml nitrogen at NTP. The percentage of nitrogen in the compound is about. और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 23.7, ऑप्शन बी 11.8, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 47.5. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं बाय ड्यूमास मेथड, सो इसमें 0.59 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 112 ml नाइट्रोजन देता है एट एनटीपी. सो हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दी कंपाउंड बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड. सो हमारे पास ड्यूमास मेथड में जो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ N2. अब यहाँ पे क्वेश्चन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास गिवन है 0.59 ग्राम. अब जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ N2 रिलीज हुआ एट NTP वो है 112 ml. अब हम जानते हैं यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है, सो बेसिकली N2 एज एन आइडियल गैस ट्रीट करेंगे. सो NTP पे हम जानते हैं कि हमारे पास 22.4 लीटर रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस, यानी कि 22,400 ml रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं. अब हमारे पास 112 ml नाइट्रोजन ऑब्टेन हुई. सो 112 ml हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 112 डिवाइडेड बाय 22,400 मोल्स, जो कि हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मोल्स, यानी कि इतने मोल्स N2 के ऑब्टेन हुए हमारे पास. सो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें मास ऑफ N2 जो कि ऑब्टेन हुआ तो वो जाएगा 28 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि इतने मोल्स प्रेजेंट है और 28 हमारे पास मोलर मास है N2 का. सो हो जाएगा 140 इंटू 10⁻³ ग्राम. अब हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है, तो वो जाएगा कि जितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी जो कि हमारे पास आई 140 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन जो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट था जो कि हमारे पास आया 0.59 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये हो जाएगा 140 अपॉन 59 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एंड 59 अपॉन 100 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 100 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100. सो हो जाएगा 140 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 59, यानी कि 1400 डिवाइडेड बाय 59. ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगा. जब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 23.72, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख सकते हैं 23.7%. सो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो है ऑप्शन ए 23.7 और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.